ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास का अति महत्वपूर्ण विषय संसार में हर जीव माया से दुखी क्यों। तो ये जो सत्पुरुष के वचन होते हैं या बाणी होती हैं, गुरुदेव की बाणी बताएगी आपको कि दुखी क्यों है और किस में सुख है। तो आज गुरुदेव की बाणी के माध्यम से इस विचार को श्रवण करें। जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेशा। देखिए, इस संसार में हर जीव इस संसारी माया को ही इकट्ठा करने में नित लगा हुआ है। उसका सुबह से रात तक फोकस सिर्फ संसारी कमाई पर है और वो नित्य जानता है उसका सुख, खाना पीना सब उसका बहुत ही संक्षिप्त में होता है कि कहीं से आए जल्दी से 2 रोटी दे दो, इतने में फ़ोन आ गया, एक ही खाई। तो ये जीव कितना खा रहा है, अपने शरीर के लिए इसे कितना चाहिए, और सुबह से रात तक जोड़ गांठ संसारी माया की। तो ये जितनी माया आप इकट्ठी करोगे, जेती संपत पाविए उतना घना कलेश। जितनी आप संसारी माया को इकट्ठी करेंगे उतना ही दुख पाएंगे। अब मन ने धीरज पकड़े और दुखिया रहे हमेशा, हर समय दुखी रहेगा, उसका मन में कभी धीरजता नहीं आ सकती। हर संसार में बच्चों पे फोकस पढ़ाने का, सिर्फ इस संसारी पढ़ाई जो माया बच्चा ला सके, हर का उद्देश्य कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विदेश जाए, विदेश में पैसा इकट्ठा करे। तो सुख कहाँ? वो हल्के हल्के विदेश में जाकर अपने परिवार को भी भूल जाता है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको आने का समय ही नहीं है। वो नित उसे काम इतने हैं, और फिर आज वो अमेरिका में है तो वो सोचेगा, आए दिन कंसल्ट करता रहेगा कि अरे भाई स्विट्ज़रलैंड वाले 10 लाख दे रहे हैं तो क्यों ना अमेरिका छोड़ दिया जाए। तो स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएगा, उसको चैन नहीं रहेगा। वो विदेश में भी विदेश, विदेश में ही विदेश आए दिन चलता रहेगा और उस संसारी माया को इकट्ठा करता रहेगा। तो ये जो गुरुदेव की वाणी है, जो भी सत्पुरुष की वाणी होती हैं, वो सब एक ही बात कहती हैं। देखिए, एक वाणी को सुने। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकामो, मंगत सार विचारना, मानुष जन्मो का कामो। ये जीव कहाँ से आया है, इसे कहाँ जाना है, इस पे उसे इस संसारी माया को इकट्ठा करने में उसको ये पास समय नहीं है विचार करने का, क्योंकि वो नित्य सुबह से शाम तक उसके पास पढ़ाई, इतनी पढ़ाई कि बस्ते भी नहीं उठते, सर्वाइकल हो जाती है।
इतना वजन उसके ऊपर लाद दिया जाता है। ये माँ बाप को भी पता है, लेकिन माँ बाप का भी फोकस उस बच्चे पर कि उसे एक बड़ा इंजीनियर बनाया जाए, उसे विदेश भेजा जाए, उसका नाम हो, उसका खूब नाम रोशन हो। अब वो मोहल्ले में कहता है कि अरे मेरा बच्चा तो अमेरिका में है, 10 लाख ले रहा है वहाँ, अभी कई करोड़ का मकान लिया है उसने। तो वो मकान इकट्ठा करता रहेगा, प्लाट इकट्ठे करता रहेगा, सामान इकट्ठा करता रहेगा, लेकिन कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कितनी भी वस्तु आप इकट्ठी कर लें, शांति नहीं मिलेगी, बेचैनी ही बेचैनी है। ये सब जीव को मालूम है, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये प्रभु की माया होती है। इस प्रभु को माया को जानने के लिए इस प्रभु ने इस जीव को भेजा है। ये एक दुर्लभ चोला, बड़ी मुश्किल से दुर्लभ इसलिए बोला गया कि 84 लाख योनियों में एक ही चोला ऐसा है जो प्रभु को पा सकता है। उसके अंदर विवेक दिया है सोचने की, तो आज उसकी सोच है संसारी कमाई पर। हर जीव की मैक्सिमम सोच संसारी कमाई पर। देखिए सुख किस में मिलता है। एक वाणी को फिर श्रवण करें गुरुदेव की। हर वाणी बिल्कुल साफ समझ में आती है, लेकिन वाणी को समझेंगे, चलेंगे, तभी सुख मिल सकता है। 3 काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यारो, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। एक बार फिर से बकरा इस वाणी को। 3 काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यारो, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। देखिए प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, 3 काल सुख तिसको। 3 काल का सुख बता रहे हैं गुरुदेव हमारे। जो सत्संग में रखे प्यार, जो नित उसका ध्यान सत्संग की तरफ रहता है। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया है, जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। देखिए जो गुरुदेव की वाणी है वो एक वाणी कोई अपनी लिखी हुई नहीं होती है, ये अगम द्वार से आती है जहाँ इस जीव की पहुँच नहीं होती है। वो बिरला किसी जीव पर मिलती है जैसे गुरुदेव को मिली। और भी बहुत से सत्पुरुष हैं जिनको ये मिलती है और फिर उससे शास्त्र तैयार होते हैं। तो आज शास्त्र भी एक प्रभु की देन है। तो हमें उस द्वार का ध्यान रखें, ऐसी कमाई करें कि उस प्रभु के द्वार की, उस अगम द्वार की कम से कम याद रहे कि हम कैसे वहाँ पहुँचें, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। तो आज मुकाम है, एक फोकस है पैसे पर, अमेरिका पर, स्विट्ज़रलैंड पर, तो वो उसे सुख कहाँ से मिलेगा। जितनी वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है जीव उतना ही दुखी है। क्यों कि आज एक खराब है, कल दूसरी खराब है, परसों तीसरी खराब है। वो खुद बेचैन है, टाइम है नहीं किसी के पास संभालने का, खराब पड़ी हुई है, नित इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन उसके पास कोई समय नहीं है। तो आज समझें गुरुदेव की वाणी से किस प्रकार से सुख मिल सकता है। देखिए, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जो शोभा पाई करता। तो एक शोभा एक प्रभु में है। जो भी राजा महाराजे आए सब दुखी इस संसार से गए,
कोई सुख नहीं मिला। इतना पैसा था उनके पास, राजा महाराजों के पास सोने के भंडार थे, लेकिन एक प्रभु की खान को देखें, अगर उस प्रभु की खान में चले जाएं तो सब खाने बेकार हैं उसके सामने। उसमें जितने गोते लगाएं उतनी ही माया वो आपके साथ जाएगी। तो इसको ध्यान दें और किस प्रकार हम इस संसार में सुख और शांति पा सकते हैं, उस प्रकार हम एक सत्संग की माया को जाने, गुरुदेव की माया को जाने, प्रभु की माया को जाने, सद्गुरु की माया को जाने, तभी कुछ सुख शांति मिल सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।